ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 से 17 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है। उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। किसी कारणवश डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत रहता है चंद्रमा का, और इसी कारणवश साप्ताहिक राशिफल अति विशेष हो जाता है। किस प्रकार से आने वाले हफ्ते में अपने जीवन को थोड़ा सा प्लान आउट करें, क्या अच्छा हो सकता है संभावितः, क्या बुरा हो सकता है संभावितः, इन चीज़ को जाने समझें और ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त करें। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली फिर से समझाना चाहूँगा कि पॉसिबल नहीं है कि आप बोले कि मेरी लग्न राशि वृश्चिक है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि वृश्चिक है तो अलग बनाइए। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे यानी कि मीन में। ये होगा 11 नवंबर के एकदम मिडनाइट के आसपास, और 14 नवंबर सुबह के 4 बजे तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। उनका पंचम भाव में आना एक प्रकार से भाग्य योग ही बनाता है। नवम से नवम में आए हैं तो भाग्य योग है, लक्ष्मी योग है। राहु के साथ बैठे हैं यानी कि विदेश से संबंधित पैसा मिलेगा। राहु के साथ बैठे हैं यानी कि क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ राहु एक दो-धारी तलवार भी है। जहाँ वो आपको क्रिएटिव भी करते हैं वहीं पे ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं, देते हैं, या फिर व्यक्ति को भ्रमित भी बहुत करते हैं। और पंचम भाव भी ओवर थिंकिंग का एक भाव होता है। तो यहाँ पे ना अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं लगा पाएंगे। बहुत चीज़ें सोचेंगे, बहुत नकारात्मक ख्याल भी आएंगे, सकारात्मक भी आएंगे। अपने माइंड पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत अनिवार्य रहेगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको मानसिक रूप से हो सकती है। धन प्राप्ति के लिए अवश्य ये जो समय है ये आपका अच्छा ही रहेगा। इवन किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी आपको अचानक से अवसर प्राप्त हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको थोड़ा दुखी कर दे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स वे में काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बिजनेस के हिसाब से ठीक है, लेकिन स्ट्रेस बहुत रहेगा, वर्क का प्रेशर बहुत रहेगा। लव लाइफ अच्छी बातचीत कीजिएगा, सौम्यता के साथ बातचीत कीजिएगा। कोई मनी मैटर्स है उसको डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि लग रहा है कि पैसों की बातचीत पर आगे चलकर भी बहस हो सकती है। तो फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस करना, इवन अगर आपकी अभी शादी भी नहीं हुई है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैवाहिक जीवन आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ठीक है सब कुछ, लेकिन मे बी इमोशनली कहीं ना कहीं और आपका मन भागेगा। एक डिस्कनेक्ट सा आपको फील होगा बाहरी जीवन में और आंतरिक जीवन में। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, गले के रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है, थोड़ी सी व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा तंग करेंगी। 14 नवंबर सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि मेष में, और 16 नवंबर सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, लीगल कार्य, अथॉरिटीज़ के कार्य, पैसा रुका हुआ ये वापस आ सकता है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि भी है और सूर्य 10वें घर के स्वामी है, और ये भी अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी अच्छा काम मिल सकता है, अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा छठे घर के हैं और सूर्य नीच के हैं, यानी कि कलीग्स के द्वारा प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा वर्क एटमॉस्फेयर आपका बहुत कॉम्पिटिटिव सा रहेगा, बहुत कट थ्रोट सा रहेगा। अगर आपका काम ही ऐसा है ना जहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस बहुत होती है, तो कलीग्स आपके यहाँ पे आपको तंग कर सकते हैं। चंद्रमा जब भी छठे घर में आते हैं तो मानसिक रूप से व्यक्ति को थोड़ा सा चिंताओं में डालते हैं, व्यक्ति व्यर्थ की चिंताओं में जाता है। और क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा हो गए ना, वो स्ट्रांग तो हो गए, भाग्यस्थान के स्वामी हैं तो स्ट्रांग तो हो गए, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मानसिक वेदनाएं तो रहेंगी। यहाँ पर एक
परिवर्तन योग भी बन रहा है। अब ये कोई बहुत अच्छा परिवर्तन योग नहीं है। नवम भाव में और छठे घर में परिवर्तन योग बन रहा है। कैसे? जब भी दो ग्रह एक दूसरे की राशि में रहते हैं उसको परिवर्तन योग कहते हैं। चंद्रमा मंगल की राशि में है यानी कि मेष में, मंगल कर्क में है यानी कि जो चंद्रमा की राशि है। तो ये परिवर्तन योग हो रहा है, ये रुके हुए कार्यों के लिए अच्छा है, लेकिन पिताजी की सेहत के लिए और बॉसेस से संबंध के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप देखेंगे आपके बॉसेस से संबंध भी बिगड़ सकते हैं और आपके पिताजी की सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। शनि की दृष्टि भी, और शनि अब मार्गी होने की अवस्था में है, क्योंकि अभी एक बड़े चेंज से जा रहे हैं, तो एक प्रकार से आपको एक नया दृष्टिकोण, एक नए सोचने का तरीका भी देंगे। कुछ लंबी चली परेशानियों का अंत भी शनिदेव के द्वारा यहाँ पे हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में एक बैलेंस लाने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से ज़्यादा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा, नया काम भी मिल सकता है, लेकिन स्ट्रेस बहुत रहेगा। बिजनेस, नए आइडियाज आएंगे, उन पर काम कीजिएगा। अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण कीजिएगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है दोनों ही बहुत डिमांडिंग रहेंगे, इसके कारण प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा समय नहीं है, अचानक से दिक्कत आ सकती है, अचानक से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और ये समय आपके पति या पत्नी के सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है। कोई एग्जाम है, कुछ सरकारी कार्य अटक रहे हैं, कुछ एडमिशन के कार्य अटक रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे हैं, उनको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज है उनकी दिक्कत, और हार्मोनल इश्यूज तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि कुछ रुका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है। 16 नवंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम भाव में। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा और वो आपके लग्न में आ जाएंगे, और ये पूर्णिमा योग दोबारा बन जाएगा। चंद्रमा यहाँ पर सुबह के 4 बजे 16 तारीख से सप्ताह के अंत तक रहेंगे। ये जो पूर्णिमा योग की मैं बात करता हूँ, ये पूर्णिमा तिथि नहीं होती, वो पंचांग का हिस्सा होती है। ये जो मैं योग बोलता हूँ ज्योतिषीय योग है। जब भी सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं तो वो पूर्णिमा योग होता है, और ये यूजुअली 2.5 दिन के लिए बनता है। तिथि तो 1 दिन की होती है, और यहाँ पे ये प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, तो सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर ज़्यादा सामने के लिए आ रहा है। अब इसका अच्छा और बुरा दोनों ही पहलू हैं। सबसे पहले सूर्य सप्तम में बैठे चंद्रमा को दृष्टि करेंगे, पूर्णिमा योग बनाएंगे, और वो भाग्य स्थान के स्वामी भी है चंद्रमा, यानी कि भाग्य का साथ देगा। बिजनेस में बड़ी परिवर्तन का मौका मिलेगा। गुरु के साथ है जो धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, वक्री हैं, और बुद्ध भी देख रहे हैं जो लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये तो उच्च कोटि का धन योग हुआ। सूर्य भी देख रहे हैं जो 10वें घर के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, रुका पैसा वापस आएगा। लेकिन बुद्ध का प्रभाव है और गुरु वक्री है, अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। कुछ लोग आपके ऊपर आरोपीकरण कर सकते हैं, और आपका खुद का बॉडी लैंग्वेज आदि में ना थोड़ा सा अलग सा रह सकता है, लोग आपको गलत समझ सकते हैं, तो उस पर आपको काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये गजकेसरी योग भी बना हुआ है, ये भी अच्छा ही प्रभाव आपको देगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई लीगल केस अटक रहा था, कोई पैसों का काम अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में नए मौके आ सकते हैं, जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, अच्छा समय है। इवन प्रमोशन के योग भी अचानक से बन सकते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, नए पार्टनर्स, नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, अच्छा टाइम है। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन दिख रही है, उदासीनता दिख रही है। वैवाहिक जीवन में ठीक है, हो सकता है कि पहले थोड़ी लड़ाई झगड़े हो, लेकिन उनके द्वारा जो मिसकम्युनिकेशन थी उसको दूर करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, थोड़े क्रिएटिव बनिए, आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, लिवर की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका भाग्यस्थान बली, हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण देकर जा सकता है। कुछ काम बन सकते हैं और नए मौके भी मिल सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है, और बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।